अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 13वां अध्याय। इस अध्याय में सौपिंडीकरण आदि सर्व कर्म निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ बोले, हे प्रभु, सौपिंडीकरण की विधि, सूतक निर्णय तथा सय्यादान और पददान की सामग्री एवं इनकी महिमा का वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमको सौपिंडन आदि की संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिनको करने से मृत व्यक्ति प्रेत संज्ञा से मुक्त होकर पितरों की श्रेणी में प्रवेश पा जाता है। जिनका पिंड क्रमशः वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंड के साथ नहीं मिला दिया जाता, अर्थात जिनका सौपिंडीकरण नहीं किया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा प्रदत्त अनेक विध दान प्राप्त नहीं होते और उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध बना रहता है। वह कभी शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि सौपिंडीकरण किए बिना सूतक समाप्त नहीं होता। अतः पुत्र को सूतक के अंत में सौपिंडन अर्थात सौपिंडीकरण करना चाहिए। अब मैं सभी वर्णों के लिए सूतक समाप्ति का यथोचित काल बताता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सौपिंड संबंध के जाति जन 10 दिन में शुद्ध होते हैं और कुल के जो लोग सौपिंड संबंध में नहीं आते, वे 3 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं तथा अन्य सौगोत्री अंत्येष्टि के पश्चात स्नान कर लेने पर शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण अथवा स्त्री की रक्षा करते हुए या दस्युओं के द्वारा अपहृत की जा रही गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए अथवा रण क्षेत्र में शत्रु सेना के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, उनका अशोच मात्र 1 रात्रि तक ही रहेगा। भृगु पतन या अग्नि में कूदकर या फांसी लगाकर या जल में डूबकर जो लोग आत्महत्या करते हैं अथवा जो बुद्धिपूर्वक सींग वाले पशुओं, दाढ़ वाले पशुओं अथवा अग्नि या सर्पों के साथ खेलते हुए मारे जाते हैं तथा जो पतित हो जाते हैं और जो विद्युत अथवा शस्त्र से मारे जाते हैं, उनके सब का दाह संस्कार, अंत्येष्टि और अस्थि संचय आदि नहीं करना चाहिए। उनके निमित्त प्रदत्त तिलांजलि तथा पिंडदान उनको प्राप्त नहीं होता, अपितु अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। एक अन्य मतानुसार उन आत्महत्या करने वालों में से किसी के भी शव को ढोने वाला अथवा शवदाह आदि क्रिया करने वाला कृच्छ शांतपन करे। ऐसा मन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा कटोदकं क्रियां कृत्वा कृच्छ शांतपणं चरेत। आत्महत्या करने वालों के शव को गंगा अथवा किसी भी महानदी में विसर्जित करना चाहिए और तदंतर 1 वर्ष पश्चात नारायण बलि संपन्न करके पुत्र अथवा अन्य कोई व्यक्ति उस आत्महत्या करने वाले के सभी और दैहिक कृत्य करे। जो व्यक्ति आत्महत्या करने वालों के प्रति स्नेहवश उनकी प्रेत क्रिया करता है, वह प्रायश्चित रूप में तप्त कृच्छ करके चांद्रायन करे। यदि कोई व्यक्ति प्रमादवश अग्नि अथवा विष आदि से मरता है तो उसका अशोच मानना चाहिए तथा उसके शवदाह, तिलांजलि प्रदान आदि सभी क्रियाकर्म करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में मलमूत्रादि की शौच क्रिया में असमर्थ हो जाए अथवा कोई वृद्ध या अन्य व्यक्ति अचिकित्सीय रोग से ग्रस्त हो जाए, तो वह यदि भृगुपतन यानी उच्च पर्वत शिखर से कूदने अथवा अनशन आदि करके आत्महत्या करता है, तो उसका अशोच 3 रातों तक मानना चाहिए तथा उसके शवदाह के दूसरे दिन अस्थि चयन करना चाहिए और तीसरे दिन तिलांजलि देकर चौथे दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। परदेश में गए हुए किसी व्यक्ति को अपने कुल में किसी के जन्म या मरण का समाचार 10 रात्रि के अंतर्गत सुनाई पड़ने पर उतने ही समय तक अशोच रहता है।
जितना समय 10 रात्रियों के बीतने में शेष रहा। 10 दिन बीतने के पश्चात ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक असोच रहता है, और 1 वर्ष व्यतीत होने पर ऐसा समाचार मिलने पर स्नान कर लेने मात्र से शुद्धि हो जाती है। मृतक संबंधी सूतक के आरंभिक 2 भागों के बीतने के पहले यदि दूसरा सूतक लग जाए तो प्रथम सूतक के साथ ही दूसरे सूतक की भी शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की मृत्यु दांत निकलने के पूर्व हो जाए तो सद्य शुद्धि हो जाती है। इसके अनंतर चूड़ाकरण होने पर किसी बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि पर्यंत अशोच रहता है। चूड़ाकरण के अनंतर व्रतबंध होने तक किसी बालक की मृत्यु होने पर 3 रातों तक अशोच रहता है, और व्रतबंध के पश्चात जिनकी मृत्यु हो उसका अशोच 10 रात्रि तक रहता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर मुंडन पर्यंत कभी भी होती है तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य शुद्धि हो जाती है। यदि कन्या की मृत्यु मुंडन के पश्चात वागदान के पूर्व कभी भी होती है तो 1 दिन का सूतक लगता है, किंतु बड़ी कन्या की मृत्यु होने पर निश्चयमेव 3 रात्रियों तक सूतक लगता है। वागदान के पश्चात कन्या की मृत्यु होने पर पिता और वर दोनों के ही कुल में 3 दिन का सूतक लगता है, किंतु कन्यादान अथवा कन्या का विवाह हो जाने के पश्चात उनकी मृत्यु होने पर केवल पति के ही कुल में सूतक लगता है। यदि गर्भिणी स्त्रियों का गर्भस्राव 6 मास के अंदर होता है तो जितने मास का गर्भ रहता है उतने ही दिन में वे शुद्ध होती है। 6 मास के पश्चात जिनका गर्भस्राव होता है उन स्त्रियों को अपनी जाति के लिए विहित अशोच लगता है। गर्भपात होने पर 100 पिंड संबंध के लोगों की सद्य शुद्धि हो जाती है। कलियुग में सभी वर्णों की जन्म और मृत्यु के सूतक की शुद्धि 10वें दिन हो जाती है। ऐसा भी शास्त्र का निर्णय है। मृत्यु के सूतक में आशीर्वाद देना, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, पलंग या खाट पर शयन तथा किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श न करें। मृत सूतक में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत आदि कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म करता है उसके पहले किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत वाले तथा कृच्छ चांद्रायन आदि व्रत करने वाले, निरंतर मंत्र जप से पवित्र रहने वाले, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण और योगी तथा राजा को सूतक नहीं लगता। शिल्पकार, स्वर्णकार, कुंभकार, चित्रकार, लोहकार, मालाकार आदि, बढ़ई, वैद्य, दासी, दास, भृत्य, आहिताग्नि, श्रोत्री ब्राह्मण तथा राजा का अशोच सद्य निवृत्त हो जाता है। विवाह, उत्सव और यज्ञों में जड़ना शौच या मृतिका शौच हो जाने पर उसके पहले से पकाए हुए अन्न को खाया जा सकता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक का ज्ञान न होने पर यदि कोई सूतक वाले घर का अन्न खाता है तो वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को सूतक का अन्न देने वाले दाता को दोष लगता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है अथवा भोजन कराता है वह दाता तथा जो ब्राह्मण जानते हुए भी सूतक में भोजन करते हैं वे सब भी दोषी होते हैं। अतः सूतक से शुद्धि के लिए पिता का सौपिंडीकरण करे, तभी वह प्रेतत्व से मुक्त होकर पितृगणों के साथ मिलकर पितृलोक को जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में अर्थात तीसरे पक्ष के अंतिम दिन में 6 मास व्यतीत होने पर अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सौपिंडीकरण का विधान बतलाया है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्रानुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन सौपिंडीकरण विहित किया है। कलियुग में धार्मिक भावना की अनित्यता, पुरुषों की आयु की क्षीण होने और शरीर के अस्थिर होने के कारण 12वें दिन भी सौपिंडीकरण करना उचित है। गृहस्थ की मृत्यु हो जाने पर 1 वर्ष बीतने पर सौपिंडीकरण होने तक व्रतबंध यानी उपनयन, यज्ञ, याग और होली, दीपावली आदि उत्सव, व्रतों के उद्यापन और विवाह आदि कृत्य नहीं हो सकते। जब तक सौपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षु उस घर से भिक्षा नहीं ले पाता और अतिथि हंतकार यानी गृहस्थ के द्वारा अतिथि सत्कार रूप में
दिया जाने वाला अन्न आदि का उपहार नहीं ग्रहण कर पाता है और नित्य नैमित्तिक आदि कर्म भी नहीं हो पाते हैं। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का लोभ होने से दोष लगता है। अतः चाहे कोई अग्निहोत्री हो या अग्निहोत्री रहित हो, उसे 12वें दिन सौपिंडीकरण कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान तथा सभी यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सौपिंडीकरण करने से प्राप्त होता है। अतः पुत्र स्नान करके मृतक के स्थान को गोबर से लीपकर शास्त्रोक्त विधान के अनुसार सौपिंडीकरण करे। इसमें पहले विश्व देवों की पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि से पूजा करे। तब जिन पितरों की सद्गति नहीं हुई हो, उनके लिए भूमि में विकीर देकर यानी अन्न कणों को बिखेर कर हस्त प्रक्षालन आदि करके पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह संज्ञक पितरों को क्रमशः 3 पिंड देकर चौथा पिंड मृतक पिता को प्रदान करे। तब चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, सुस्वादु भोजन, मुखवास यानी तांबुल, लवंग, इलायची आदि वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करके उन पितरों का पूजन करे। तब सोने की सलाका से प्रेत के पिंड के 3 भाग करके एक भाग को पितामह के पिंड में, दूसरा प्रपितामह के पिंड में और तीसरा वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलावे। हे गरुड़, मेरा यह मत है कि माता के पिंड को पितामही के पिंड के साथ और पिता के पिंड को पितामह के पिंड के साथ मिलाकर सौपिंडीकरण करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो किंतु पितामह जीवित हो, वह प्रपितामह आदि को 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड पिता को दे और पिता के पिंड के 3 भाग करके उसका एक एक भाग क्रमशः प्रपितामह आदि के पिंड के साथ मिलावे। यदि माता की मृत्यु हो जाए और पितामही जीवित हो तो माता के सौपिंडीकरण श्राद्ध में भी उपरयुक्त पितृश्राद्ध के समान विधि अपनावे, अर्थात माता के पिंड के 3 भाग करके उसके एक एक भाग के क्रमशः प्रपितामही आदि के पिंड के साथ मिलावे, अथवा पितामह के जीवित रहते पिता की मृत्यु होने पर पिता के पिंड को मेरे अर्थात विष्णु के साथ मिलावे और पितामही के जीवित रहते हुए माता की मृत्यु होने पर माता के पिंड को महालक्ष्मी के साथ मिलावे। अथवा इसका यह तात्पर्य भी हो सकता है कि पिता के 3 पिंड के भाग में से एक भाग पितामह के स्थान पर विष्णु में तथा शेष 2 भाग क्रमशः प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलावे तथा माता के पिंड के 3 भागों में से एक भाग पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी में तथा दूसरे और तीसरे भाग को क्रमशः प्रपितामही और वृद्ध प्रपितामही के पिंड में मिलावे। पुत्रहीन स्त्री की मृत्यु होने पर पति उसका सौपिंडीकरण आदि कर्म करे। उसका सौपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ ही करना चाहिए। स्त्री का सौपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर तीनों के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मत मुझे अभिष्ट नहीं है, किंतु स्त्री का सौपिंडीकरण पति के साथ हो सकता है। हे गरुड़, सौपिंडीकरण करके, पितृअर्पण करके और इसमें वेद मंत्रों के साथ स्वधाकार का उच्चारण करे। तत्पश्चात सर्वदा अतिथि को भोजन करावे तथा हंतकार रूप में अन्न प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवगण और दानव भी तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास अन्न के बराबर होती है और 4 ग्रास का पुष्कल होता है और 4 पुष्कलों का एक हंतकार होता है। सौपिंडीकरण श्राद्ध को कराने वाले ब्राह्मण के चरणों की चंदन और अक्षतों से पूजा करे तथा पितरों की अक्षय तृप्ति के निमित्त उस ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। तब श्राद्ध कराने वाले उस आचार्य को वर्ष भर की जीविका निर्वाह हेतु अन्न, घृत, सोना, चांदी, अच्छी गौ, अश्व, हाथी, रथ और भूमि का दान करे। तब स्वस्ति वाचन पूर्वक नवग्रहों, देवी तथा विनायक का कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य से सौमंत्रक पूजन करे। तब आचार्य उस क्रियाकर्ता का सौमंत्रक अभिषेक करे और उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वादात्मक मंत्र पाठ करते हुए उसे पवित्र अक्षत प्रदान करे। तब क्रिया करने वाला पुत्र ब्राह्मणों को विविध मिष्टान्न युक्त सुस्वादु भोजन करावे और तदंतर 12 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित अन्न और जल से युक्त 12 घट प्रदान करे।
तदंतर चारों वर्णों में से अपनी शुद्धि हेतु ब्राह्मण को जल का, क्षत्रिय को शस्त्र का, वैश्य को कोड़े का तथा शूद्र को दंड का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करके वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सौपिंडीकरण करने के पश्चात क्रिया करने के लिए पहने हुए वस्त्रों को उतार कर उन्हें त्याग दे और तब श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण करके शय्यादान करे। इंद्र आदि सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः किसी पारिवारिक जन की मृत्यु होने पर सौपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात अथवा उसके जीवन काल में ही शय्यादान करना चाहिए। वह शय्या सुदृढ़ काष्ठ की बनी हुई, रमणी, सुंदर, चित्रों से अंकित, दृढ़ रेशमी सूत से बनी हुई और सुवर्ण पत्तों, सोने की सुनहली धातु की परतों से अलंकृत हो। उसमें हंस के समान धवल रुई का गद्दा बिछा हुआ सुंदर शीर्षोपधान लगा हो तथा उसके ऊपर प्रच्छादन यानी पटी बिछी हुई हो और वह सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो। वह शय्या दिव्य बंधों यानी खाट को खींचने के लिए कसी हुई रस्सियों के बंधनों से बंधी, विशाल और सुखप्रद होनी चाहिए। इस प्रकार अलंकृत शय्या को सुसज्जित करके बिछाई हुई भूमि में रखे। उस शय्या के चारों ओर छत्र यानी छाता, चांदी का दीपालय, चामर, आसन पात्र, भृंगारक, करक, दर्पण, 5 रंगों से चित्रित चंदोवा और अन्य जो कोई भी वस्तु शयनोपयोगी हो उन सब को यथास्थान सज्जित करके रखें। तब शय्या के ऊपर सुवर्ण से निर्मित लक्ष्मी सहित नारायण की प्रतिमा को समस्त आभूषणों, आयुधों तथा वस्त्रों से सुसज्जित करके रखें। सौभाग्यवती स्त्रियों के निमित्त किए जाने वाले शय्यादान में उपयुक्त वस्तुओं के साथ ही काजल, आलता, कुमकुम, वस्त्र, आभूषण आदि सभी सौभाग्य द्रव्यों अर्थात सुहाग की वस्तुओं का दान करें। तदंतर सौपत्निक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके सोने के कर्णभूषण, सोने की अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करे तथा उस ब्राह्मण को उष्णीस यानी पगड़ी, उत्तरी यानी दुपट्टा तथा चोला यानी अंगरखा या कुर्ता पहना करके सुख शय्या में लक्ष्मी नारायण के आगे बैठावे। तब कुमकुम और पुष्पों की माला से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे तथा लोकपालों, ग्रहों, देवी और विनायक की भी पूजा करे। तब उत्तराभिमुख होकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर यह मंत्र पढ़े। हे विष्णु, जैसी क्षीर सागर में तुम्हारी शय्या है उसी प्रकार मेरी शय्या अगले जन्म जन्मांतर तक कभी शून्य न होगी। ऐसी प्रार्थना करके विष्णु की प्रतिमा तथा उस ब्राह्मण के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के अनंतर संकल्प करके समस्त सामग्री सहित शय्या का दान व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को देते हुए कहे, हे ब्राह्मण, आप मंत्र को पढ़ते हुए इस शय्या को ग्रहण करें। तब शय्या पर स्थित द्विज एवं लक्ष्मी सहित विष्णु को आंदोलित करके और तदंतर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें विसर्जित करें। यदि धन वैभव पर्याप्त हो तो सभी उपकरणों सहित अति सुंदर घर भी ब्राह्मण को दान करे ताकि उनमें रहकर वह उस शय्या में सुखपूर्वक शयन कर सके। जो मनुष्य अपनी जीवितावस्था में शय्यादान करता है वह अपने जीवन काल में ही पर्वणि अर्थात पूर्णिमा, संक्रांति आदि किसी पर्व के दिन वृषोत्सर्ग भी करे। यह शय्या एक ही ब्राह्मण को दी जानी चाहिए। इस शय्या का दान बहुत से ब्राह्मणों को कभी नहीं देना चाहिए। इसका अनेक ब्राह्मणों में यदि विभाजन किया गया या प्रतिग्रहिता के द्वारा इसका विक्रय किया गया तो यह दाता का अधःपतन करा देती है। सत्पात्र को शय्यादान करके दाता मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इसके दान से पिता और दाता पुत्र दोनों ही इहलोक में तथा परलोक में भी प्रसन्न होते हैं। शय्यादान के पुण्य प्रभाव से इसका दाता दिव्य इंद्रलोक तथा सूर्य के पुत्र यम के लोक में भी सुखपूर्वक पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुंदर विमान में आरूढ़ और अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ वह शय्यादान करने वाला मनुष्य महाप्रलय पर्यंत स्वर्ग में निरातंक होकर रहता है। सभी तीर्थों में और सभी पर्वों के दिनों में स्नान दान करने से जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य शय्यादान करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार शय्यादान करके पुत्र पददान करे। उस पददान की मेरे द्वारा कथित विधि को सुनो, मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ।
छत्र, उपानह, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलु, आसन और पंचपात्र को सप्तविध पदों में गिना गया है। दंड, ताम्रपात्र, आमान्य यानी कच्चा अन्न, पक्वान, भोजन, आज्य और यज्ञोपवीत को मिलाकर 13 पदों की संख्या पूर्ण होती है। इस प्रकार यथाशक्ति इन 13 पदों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को उन पदों का दान करें। इस 13 पदों का दान करने से धार्मिक जन सद्गति को प्राप्त करते हैं और यम मार्ग को प्राप्त जीवात्माओं को भी पददान से सुख प्राप्त होता है। उस यम मार्ग में अति प्रचंड घाम रहता है जिससे मृत मनुष्य का जीवात्मा जलने लगता है। पददान रूप में छत्र का दान दिए जाने के फलस्वरूप उस यम मार्ग में उसके सिर पर सुखद छाया हो जाती। जो मनुष्य जूते का दान करते हैं वे यमलोक के कंठ का किरण मार्ग में अश्व पर आरूढ़ होकर जाते हैं। हे गरुड़, उस यमलोक के मार्ग में तीव्र शीत, तेज गर्मी और तेज हवा से घोर दुख मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से मनुष्य उस मार्ग को सुखपूर्वक पार कर लेता है। मुद्रिका के दान के प्रभाव से उस जीव को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भयंकर विकराल और कृष्ण पिंगल यमदूत पीड़ित नहीं करते। अत्यंत घाम से पूर्ण, हवा से रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला तृषित यानी प्यासा जीव कमंडलू के दान के प्रभाव से जल को पीता है। जो मनुष्य मृतक के निमित्त तांबे के जल पात्र का दान करता है वह निश्चय ही एक प्याऊ के दान के फल को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन दिए जाने पर मृतक यम मार्ग में सनह सनह चलता हुआ सुखपूर्वक पाथेय को पाता है। इस प्रकार सौपिंडीकरण के दिन विधि विधान पूर्वक दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा चांडाल आदि को भी भोजन दे। तब सौपिंडीकरण के दिन से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक मृताह की तिथि के दिन प्रतिमास पिंडदान, जल पूर्ण घट का भी दान करना चाहिए। हे गरुड़, यज्ञ, देव पूजा, व्रतोद्यापन आदि धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में यह एक सामान्य नियम है। यदि किसी अनुष्ठान का कोई कृत्य संपन्न हो चुका है तो उसे पुनः नहीं किया जाता, किंतु प्रेत कार्य के विषय में यह नियम नहीं लागू होता। प्रेत के अक्षय तृप्ति के उद्देश्य से उसके निमित्त पिंडदान आदि को पुत्र पुनः कर सकता है। अब मैं तिथि विशेष में मरने वाले वार्षिक, मासिक तथा पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष नियम बतलाता हूँ। मनुष्य की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो उसी दिन के दिन उसका मासिक श्राद्ध करना चाहिए, किंतु जिसकी मृत्यु रिक्ता तिथियों में हुई हो उसका श्राद्ध पाक्षिक श्राद्ध तथा त्रिपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध रिक्ता तिथियों में नहीं करना चाहिए। जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनकी पाक्षिक तथा त्रिपाक्षिक श्राद्ध के लिए विहित रिक्ता तिथि चतुर्दशी होती है, और उनकी मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो उसकी रिक्ता तिथि नवमी होती है, अतः उसका पाक्षिक और त्रिपाक्षिक श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। जिनकी मृत्यु नवमी को हुई हो उसकी उक्त श्राद्धों की रिक्ता तिथि चतुर्दशी होती है। इस प्रकार उक्त चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी तिथियों को मृत मनुष्य का पाक्षिक श्राद्ध भी 20वें दिन करें। जब एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो दोनों ही मासों के मासिक श्राद्ध को मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो, यानी जब एक ही मास में 2 मासों के मासिक श्राद्ध करने हों तो उस मास के वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों मासों की मानी जाएगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के विषय में विद्वानों ने यह व्यवस्था देनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे और द्वितीयार्ध भाग में दूसरे मास का श्राद्ध करे। हे गरुड़, संक्रांति रहित मलमास में भी सौपिंडीकरण तथा मासिक श्राद्ध और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में अधिमास पड़े तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें मास में करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार वार्षिक श्राद्ध को दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें, उसमें भी विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 1 वर्ष के पश्चात श्राद्ध में 3 पिंड दान करे और प्रवृत्ति एकोदिष्ट न करे, क्योंकि तदंतर उसको
करने वाला पितृघातक होता है। प्रथम वार्षिक श्राद्ध होने तक ही 1 वर्ष की अवधि पर्यंत तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गच्छक छाया योग में किया जाने वाला श्राद्ध, पार्वन आदि श्राद्ध तथा ग्रहण काल में और युगादि तिथियों में पितृ श्राद्ध न करे। हे गरुड़, जब पितृभक्ति के कारण पुत्र गया श्राद्ध करना चाहता हो तो उसे 1 वर्ष के पश्चात ही करे। गया श्राद्ध कर देने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और वे गदाधर के अनुग्रह से परम गति को प्राप्त करते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु पादुका का पूजन करे और यथा निर्दिष्ट क्रमानुसार फल्गु आदि तीर्थों में पिंडदान करे। यह स्मरणीय है कि फल्गु तीर्थ को सर्वोत्तम तीर्थ कहा गया है। गया सिर में समी के पत्ते के तुल्य आकार के पिंड प्रदान करे। ऐसा करके वह पिता, माता, पत्नी, भगनी, पुत्री, बुआ और मौसी के 7 गोत्रों तथा पिता के कुल की 12 पिछली और 12 भावी पीढ़ियों को मिलाकर 24 पीढ़ियों, माता के कुल की 10 पिछली और 10 भावी को मिलाकर 20 पीढ़ियों, पत्नी के कुल के 8 पिछली और 8 अगली 16 पीढ़ियों, भगनी के कुल की 6 अगली और 6 पिछली सहित 12 पीढ़ियों, पुत्री के कुल की 5 पिछली, 1 वर्तमान और 6 अगली पीढ़ियों सहित 11 पीढ़ियों, बुआ के कुल की 5 पिछली और 5 अगली सहित 10 पीढ़ियों और मौसी के कुल की 4 पिछली तथा 4 अगली सहित 8 पीढ़ियों को मिलाकर 101 पीढ़ियों के कुल पुरुषों का उद्धार करता है। अपने कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका जीवन अपने पितरों को संतुष्ट करने से सफल हो जाता है। यह सुना जाता है कि दिव्य पितरों के कलाप नामक उपवन में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को यह गाथा सुनाई थी। क्या कभी हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गवर्ती पुत्र होवेंगे जो गया में जाकर हमारे लिए श्रद्धापूर्वक पिंडदान करेंगे? हे गरुड़, जो पुत्र इस प्रकार पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होता है और कौशिक द्विज के साथ पुत्रों के समान मुक्ति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, कौशिक के 7 पुत्र गोवध करके भी अनेक जन्म परंपराओं को भोग कर क्रमशः व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और अंत में ब्राह्मण वटकों के रूप में जन्म ग्रहण करके पितरों की कृपा से मुक्त होते। कौशिक के वे 7 पुत्र पुनर्जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात वे अगले जन्म में कालांजर पर्वत में 7 मृगों के रूप में उत्पन्न हुए। तदंतर वे सरद्वीप में 7 चक्रवाकों के रूप में उत्पन्न हुए थे और अगले जन्म में मानससर यानी मानसरोवर में 7 हंसों के रूप में उत्पन्न हुए थे। तदंतर वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारंगत ब्राह्मणों के रूप में उत्पन्न हुए थे और पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने से वे सभी ब्राह्मण पुत्र मुक्ति को प्राप्त हुए थे। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न से पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति से मनुष्य इहलोक में तथा परलोक में सुखी होता है। हे गरुड़, यह मैंने तुम्हें समस्त और दैहिक कृत्यों के विषय में बतलाया है, जिनका अनुष्ठान पुत्र कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान कराने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है और पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान के पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कथित श्राद्धों और विभिन्न दानों को विधि पूर्वक करता है और इस गरुड़ पुराण को सुनता है उसको जो फल मिलता है उसे सुनो। पिता उसको स्वचरित्र पुत्र देता है, पितामह गोधन प्रदान करता है और प्रपितामह उसको विविध धन संपत्ति प्रदान करता है। वृद्ध प्रपितामह उसे प्रचुर अन्न आदि प्रदान करता है। श्राद्ध से तृप्त होकर वे सभी पितर पुत्र को मनोवांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं। वहाँ वे धर्म सभा में परम आदरणीय होकर विराजमान होते। सूत बोले, इस प्रकार विष्णु के द्वारा कथित और दैहिक श्राद्ध दान विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ को अपार हर्ष हुआ था। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में सौपिंडीकरण आदि सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।